तो जनाब सारी दुनिया के ड्रामे खत्म हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों के ड्रामे जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इंजमाम उल हक जिन्होंने 2 दिन पहले अर्शदीप सिंह के ऊपर एक बड़ा ही घिनौना किस्म का इल्जाम लगाया। क्या लगता है, इंजमाम उल हक ने अर्शदीप सिंह पर और भारत पर बॉल टैंपरिंग का इल्जाम लगा दिया है, कैसे देख रहे हैं इस एक्यूजेशन को? अरे यार, ये 90s के तुम लोग ढक्कन हो। अबे तुम लोगों को क्या हर आदमी अपनी तरह हैंकी पैंकी में लगता है, फिक्सिंग में लगता है, मसलों में लगता है? शर्म आनी चाहिए आपको यार। इतनी कुछ इज्जत कमाने के बाद फिर एक ऐसा स्टेटमेंट दे देना कि जी 15 ओवर के बाद जो है उसने अर्शदीप ने ये कर दिया ये कर दिया। भाई एक तो मैं एक बात बता दूं कि ये रिवर्स स्विंग जो है ना, अब ये कोई ऐसा हथियार नहीं रहा छुपा हुआ कि ये सिर्फ पाकिस्तानी करता है, बाकी दुनिया में कोई खिलाड़ी नहीं करता। हमें शर्म भी नहीं आती। अब देखें अफगानिस्तान को, अब मुझे नहीं पता कि अफगानिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। भट्टी साहब, क्या उनके पास कोई ग्राउंड है अफगानिस्तान में? पाकिस्तानी मीडिया ने और पाकिस्तानी लोगों ने ऑफिशियली एलिगेशन लगा दिया है। देखो ये बात तो पक्की है कि जब भी हिंदुस्तान फायदे में होता है, जब भी हिंदुस्तान जीतने लगता है, जब भी हिंदुस्तान के मैचेस लगातार जीतने लगता है, बर्दाश्त नहीं होता पाकिस्तान से। उन्होंने 15 ओवर के बाद जो है वो बॉल पे कुछ काम किया था, क्योंकि ना तो उनकी इतनी रफ्तार है और ना वो बुमराह वाला एक्शन है। तो वो ही कह रहे हैं कि जी बॉल को जी टेम्पर किया गया, इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया मैच हारा है। अर्शदीप सिंह का अगर 15वें या 16वें ओवर में बॉल रिवर्स स्विंग हुआ है तो ये उनके ख्याल में स्किल से ज्यादा गेंद के साथ छेड़खानी है। दोस्तों, इंजमाम उल हक का अर्शदीप सिंह के बारे में टीवी चैनल पर बैठकर वो बात करना वाकई में बहुत शर्म की बात है यार। देखिए यार, कुछ पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स हैं जो वाकई में हम उनकी इज्जत किया करते थे और हमारी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं उनसे, लेकिन अगर वो आज टीवी चैनल्स पर बैठकर इतनी घटिया बातें करेंगे तो यार ये जो अभी जो लोग हैं, जो क्रिकेट फैंस हैं, वो इनके बारे में क्या सोचेंगे। वाकई में इंजमाम के लिए मेरे दिल में इज्जत थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज उसने ये बात करके ना वाजे कर दिया कि यार ये जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, ये सारे एक किस्म के हैं। इसमें आईसीसी को देखना होगा, और लेकिन आईसीसी क्या देखेगी? भारत के खिलाफ तो कभी देखा ही नहीं उसने, तो अब क्या देखेगी? लेकिन फिर भी आईसीसी को चाहिए कि इस मामले को देखे और जो फील्ड एम्पायर है वो इस चीज को जरा वॉच करे। आप उनकी तो काउंसलिंग कर लें, जो बच्चे आपके घर में, जो आपके घर के बच्चे, तो आप अर्शदीप की काउंसलिंग फिर बाद में कीजिएगा। हमारा मसला क्या है कि यार ना किसी कैमरे की आंख ने दिखाया, रश्की थिरोन ने आवाज लगाई, क्या आईसीसी हरकत में आया? कैसे एक्सेप्ट करें? नहीं एक्सेप्ट हो रहा ना, तो हमारा दिल दुख रहा है कि हमारा पड़ोसी जो हमारे साथ हमसे क्रिकेट सीखी वो आज सेमीफाइनल। असल में पाकिस्तानी लोगों को मिर्ची पता क्या लगी है? मिर्ची सर ये लगी है, वो राशिद खान ने ना अपने इंस्टाग्राम पे ना रोहित शर्मा के साथ तस्वीर लगा के ना ऊपर वो गाना लगा दिया है, ये दोस्ती। सिर्फ और सिर्फ मेरा सिर्फ कहना ये है कि इंजमाम साहब, आपकी जितनी इज्जत इंडियन क्रिकेटर्स करते हैं, चाहे वो सहवाग हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, सारे, आप क्यों अपने आप को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं ये बात करके कि जी 15 ओवर में बॉल स्विंग होना शुरू हो गया। बॉल जिस तरह से आप कहना चाह रहे हैं कि जी बॉल बनाई थी, वो भाई बॉल स्विंग हो सकता है। वो जो रोहित ने भी आपको जवाब नहीं दिया क्योंकि वो भी इज्जत करता है, उन्हें सामने से बोल सकता था, बदतमीजी कर सकता था। साथ साथ ये है कि आप लोग ये बातें करके जो है ना, आपके जितने फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जिन पे इल्जाम लगे हैं बॉल टेम्परिंग के, बॉल बनाने के, उसको वाजे करते जाते हैं कि बॉल सिर्फ एक ही सूरत में पुराना स्विंग हो सकता है, वो बनाने पे। और अब कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स पाकिस्तान में टीवी चैनल्स पे बैठ के शायद के जो उनकी टीम अच्छा नहीं कर सकी उसकी फ्रस्ट्रेशन है या कोई जेलसी है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, लेकिन वो अजीबोगरीब किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं। और अब उन बयानात की जो बाज़ गश्त है वो रोहित शर्मा के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल वाली थी वहाँ तक भी पहुँच चुकी है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंजमाम उल हक एंड सलीम मलिक। सलीम मलिक का तो काफ़ी मतलब क्वेश्चनेबल हिसाब किताब रहा और मैच फिक्सिंग कोर्ट और ये सारी कहानियाँ चलती रहीं। इंजमाम उल हक और उनका ये कहना था कि जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेला था इंडिया ने, तो ऑल ऑफ अ सडन 15वें 16वें ओवर के आसपास जब अर्शदीप बॉलिंग करने के लिए आया तो गेंद बहुत ज़्यादा रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था, जिसका ऑब्वियसली नुकसान हुआ ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया फिर वो मैच हार गई और इंडिया वो मैच जीत गई। मैच में उस स्टेज से पहले तक उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा मुकाबला कर रहा था, लेकिन इसका जो रोहित शर्मा ने जवाब दिया वो भी मैं आपसे बात करता हूं। उनका ये कहना था जी अंपायर ज़रा अपनी आंखें खुली रखें, एक सर्टेन टीम को फेवर की जाती है, इस तरह की बातें, और हंस हंस के बीच में मज़े ले लेके और प्रॉपर इसका नाम लेके अर्शदीप सिंह का कि जी उसका जो ओवर था उससे ये काम शुरू हुआ।
तो अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि जनाब आपकी रोहित शर्मा से कि टीम की परफॉर्मेंस तो अच्छी है लेकिन इंतजाम कह रहे हैं कि आप कुछ टीम जो है गेंद से छेड़छाड़ी कर रही है कि जिसकी वजह से आप रिवर्स स्विंग करने में कामयाब हो रहे हैं। तो उसका जवाब देते हुए रोहित शर्मा ने बोला कि जी दिमाग खुला रखना चाहिए, जो उसका अंदाज है कि क्या बोलूँ मैं इस पे यार, अब क्या करना है इसका। फिर कि जिस तरह की कंडीशन है, धूप निकली हुई है, जिस तरह की ये पिचेस हैं, यहाँ पे बॉल ने रिवर्स स्विंग होना ही होना है और सारी टीमों के लिए हो रहा है, सिर्फ टीम इंडिया के लिए नहीं हो रहा और ये सारी टीमों के लिए हो रहा है। और हम जिस कंडीशंस में खेल रहे हैं तो इट्स अ फैक्ट कि हो रहा है और सारी टीमों के लिए हो रहा है, सिर्फ कोई स्पेशल इंडिया की टीम के लिए नहीं हो रहा। और ये मैच जिस कंडीशंस का, क्योंकि क्रिकेट से बड़ा हिसाब किताब है, और उनका कहना था कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ये मैचेस नहीं हो रहे, जिसकी बुनियाद पे आप कह रहे हैं जिस तरह पे मैचेस जिस कंडीशंस में हो रहे हैं तो नेचुरल है कि ये होगा ही होगा रिवर्स स्विंग। तो दिमाग ज़रा थोड़ा खुला रखना चाहिए, ये अल्फाज थे रोहित शर्मा के। अब फिर जिस टीवी चैनल में इंजमाम और सलीम मलिक साहब बैठे हुए हैं, वो एंकर जो फीमेल है, उन्होंने पूछा कि जी हमारा पहले तो बड़ा वही जो मैं आपसे बोलता था कि आप जितना इसको वेटेज देंगे उतना ही फिर ये बातें इस तरह की और भी होंगी। तो वो फीमेल एक्टर ने बड़े फ़ख्र से बोला कि देखें जी, जो हमारे आप जो बात कर रहे थे वो वहाँ तक भी पहुँची है, खिलाड़ियों तक भी बात पहुँची है और उनसे भी सवाल हुआ है, तो आपका क्या कहना है उस पर। फिर जाहिर है कि रोहित शर्मा ने जो जवाब दिया है तो वो पहुँच गया उनके पास, उन्होंने इसको कैश करवाने की कोशिश की और उसके जवाब में फिर इंजमाम उल हक बोलते हैं कि हमारा दिमाग खुला ही हुआ है, कोई हमें ना बताए, हमें ना सिखाए। ये जो रिवर्स स्विंग का आर्ट है ये हमने ही दुनिया को बताया कि ये कैसे होती है। फिर सलीम मलिक ने भी बीच में उसमें अपना हिसाब किताब लगाया। सलीम मलिक ने यही कहा कि जी हमें पता है कि ये कैसे होता है, क्या होता है, हमने दुनिया को बताया, हमने सिखाया, और अभी आप हमें मत बताइए कि आपने कि रिवर्स स्विंग क्या होता है और कैसे होता है, किस तरह की कंडीशंस में होता है। सलीम मलिक ही वेंट वन स्टेप अहेड, उन्होंने कहा कि जब तक चाहे जैसी भी कंडीशंस हो, गेंद के साथ जब तक छेड़ाछाड़ी ना की जाए तो तब तक पहले। हालांकि इंजमाम उल हक ने बोला कि जी मेरे तो ये अल्फाज ही नहीं थे, मैंने तो कहा ही नहीं था कि जी आप गेंद के साथ कुछ छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं या टीम इंडिया ने। तो जनाब सारी दुनिया के ड्रामे खत्म हो जाएंगे लेकिन पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों के ड्रामे जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इंजमाम उल हक जिन्होंने 2 दिन पहले अर्शदीप सिंह के ऊपर एक बड़ा ही घिनौना किस्म का इल्जाम लगाया था और उसके बाद पूरी दुनिया में उनकी वो वीडियो वायरल हुई और बहुत सारे लोगों ने नाराजगी का इजहार किया कि यार आप ऐसे घटिया इल्जामात कैसे लगा सकते हो। और बहुत इंजमाम उल हक ने एक और नई चवल मार दिया भाई साहब। आपको मालूम है कि रोहित शर्मा ने वापस इंजमाम उल हक को जवाब दिया था, उस जवाब में इंजमाम उल हक ने रोहित शर्मा को बड़ा सख्त तरीन जो है जवाब दिया है। उसके हवाले से हम बात करेंगे और बात करेंगे कि यार आखिर ये ड्रामेबाजी है क्या और ये लोग आखिर ऐसा करते क्या हैं। कोशिश करूंगा कि इंजमाम उल हक को खोल के आपके सामने रखूं, ठीक है। आपने छोटा सा काम करना है कि पहले आप वीडियो को लाइक कर लें और साथ में चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। आगे चलते हैं। तो जनाब आपको मालूम है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच हुआ और इंडिया की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को बड़ी बुरी तरह से फेंटा लगाया और इंडिया के बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स की एक भी नहीं चलने दी और ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने बिल्कुल जो है वो आप ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के दागे खोल के रखती है। पहले उनके बॉलर्स की रोहित शर्मा ने धुलाई की और उसके बाद उनके बैटर्स को बुमराह, अर्शदीप और कुलदीप वगैरह ने 2-2 के धोया भाई, इतना धोया कि वो आज तक वो भूले नहीं है। और अब अगर देखा जाए तो उस मैच के बाद किसी को नजर नहीं आया, स्टेडियम में कुछ 36 कैमरास लगे होते हैं, उन कैमरास को नजर नहीं आया भाई साहब। ब्रॉडकास्टर को पता नहीं चला, जो मैच हार के वर्ल्ड कप से बाहर हो गए ऑस्ट्रेलिया वाले, उन्हें पता नहीं चला यार कोई जहाँ बॉल टेम्परिंग हुई है। लेकिन यहाँ पर हमारे इंजमाम उल हक साहब बैठे हुए थे, छोटा सा इनके सामने एलईडी लगा हुआ था भाई साहब, और उस पे देख के इनको ये समझ आ गया कि भाई यहाँ पर तो इंडिया चीटिंग कर रहा है, यहाँ पर तो बॉल टेम्परिंग हो गई है, अर्शदीप सिंह ने जो वो चीटिंग कर दी है। अब अगर देखा जाए तो वहां पर क्या हुआ, इंजमाम उल हक ने एक टीवी शो में बैठ के इस बात को डिस्कस किया और साथ में सलीम मलिक जो कि साबित शुदा एक फिक्सर है, उन दोनों ने जो है वो ये बात वहां पर फैलाई कि यार इंडिया मैच जो है चीटिंग करके जीता है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है इंडिया ने बॉल टेम्परिंग किया है। और साथ में आईसीसी को भी लतियार दिया कि आईसीसी को नजर रखनी चाहिए और अंपायर्स को भी लतियार दिया कि जो अंपायर्स खड़े हैं वो इंडिया की साइड दे रहे हैं, उनको इंडिया के बॉलर्स के ऊपर और फील्डर्स के ऊपर नजर रखनी चाहिए थी। इतनी कुछ इज्जत कमाने के बाद फिर एक ऐसा स्टेटमेंट दे देना कि जी 15 ओवर के बाद जो है उसने अर्शदीप ने ये कर दिया
भाई एक तो मैं एक बात बता दूं कि ये रिवर्स स्विंग जो है ना, अब ये कोई ऐसा हथियार नहीं रहा छुपा हुआ कि ये सिर्फ पाकिस्तानी करता है, बाकी दुनिया में कोई खिलाड़ी नहीं करते। इस रिवर्स स्वीप पे वसीम अकरम ने बेहतरीन बात की थी। उन्होंने कहा कि यार रिवर्स स्वीप एक छुपा हुआ हथियार था, हमने दुनिया भर में कोचिंग की, हम किसी को नहीं सिखाते थे। वो कहने लगे मुश्ताक और दूसरे लोगों ने जब इंग्लैंड की कोचिंग की तो जज्बात में उन्होंने बिल्ली को दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया। जो रिवर्स स्विंग आप कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर सरफराज नवाज उसके मौजूद थे, उसके बाद इमरान खान, फिर वकार, वसीम, शोएब अख्तर, आकिब जावेद, एक तवील फहरिस्त है पाकिस्तान के अंदर रिवर्स स्विंग करने वालों की। अब वो कोई इतना बड़ा नहीं रहा। अब आप उसका जवाब देख लें। बात यह कि जब आप बात सोशल मीडिया पे निकली तो फिर वो होंठों निकली और कोठों चढ़ी। अब इंजमाम भाई के इस बयान का चर्चा के 15 ओवर के बाद रिवर्स स्विंग उसने पता नहीं क्या कर दिया, बॉल के साथ टेम्परिंग कर दी। अब आईसीसी का मैच होने जा रहा है, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, रोहित शर्मा ने, भाई सहाफी तो सवाल ठोक देते हैं, एक सहाफी ने सवाल ठोक दिया। अब रोहित भी परेशान है कि वो इंजी भाई जैसा जो कि बड़ा आदमी है, इंजी भाई को क्या जवाब दे। उसने सुना, लेकिन वो जाते जाते वो जो इशारा कर गया ना, वो महमूद भाई के दिल पे लग गया। उसने अब इशारा जो किया है ना, अब मैं उस चीज को दोहराना नहीं चाहता, चूंकि इंजमामुल हक ना सिर्फ हमारा पाकिस्तान क्रिकेट का वकार है, खुदा के वास्ते आप लोगों को कह रहे हैं ना कि ये जर्नलिस्ट ना बने, ये ना बने, भाई आप भी अपनी इज्जत वकार अपने हाथ में रखें। इस किस्म के व्यूज ना दें कि जो बाद में फिर पूरी कौम के लिए और आपके लिए भी शर्मिंदगी का बाइस बने। या तो फिर जान के कोई मशवरा देता है कि यार ऐसा एक चुटकुला छोड़ दो कि बस सोशल मीडिया के ऊपर हलचल मच जाए। भाई आप लोग भरे पेट के लोग हैं, आपके लिए अब इज्जत बहुत ज्यादा है। ये बातें इस किस्म की अगर कोई सतही चलता फिरता आदमी सोशल मीडिया पे करता है व्यूज के लिए, तो वो उसकी बात समझ में आती है। अब ऐसा कोई जिसे कहना चाहिए छुपा हुआ हथियार नहीं रहा, बहुत सारी चीजें उन्होंने डेवलप कर ली हैं। एक नया मामला, एक नया शगुफा, एक नया शोशा छोड़ दिया गया पाकिस्तान की मीडिया में। खैर, सामने सलीम मलिक साहब बैठे हुए थे। सलीम मलिक साहब की जो हिस्ट्री है वो सभी को पता है। दूसरी तरफ इंजी बैठे हुए थे। सलीम मलिक के कमेंट करने पे शायद इतना अफसोस नहीं होता, लेकिन इंजी के कमेंट करने पे काफी अफसोस होता है, क्योंकि इंजी कोई नॉर्मल प्लेयर तो है नहीं। पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, माजी में चीफ सेलेक्टर रहे हैं, अभी रिसेंट टाइम में भी चीफ सेलेक्टर रहे हैं। सबके बावजूद टीम पाकिस्तान अपने घर पे बैठी हुई है, लेकिन हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स पूरी पाकिस्तानी क्रिकेट कम्युनिटी को, पाकिस्तानी क्रिकेट फटर्निटी को शर्मिंदा करने का कोई मौका जिंदगी से जाने नहीं देते हैं। सो नया शगुफा पाकिस्तान की मार्केट में आ चुका है। नया शगुफा ये है कि हरदीप सिंह ने बॉल को टेम्पर किया और इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनको रिवर्स स्विंग मिल रही थी। लॉजिकल, टेक्टिकल, इन सारी चीज़ों पे तो बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कोई लॉजिक होती है इल्ज़ाम लगाने की। मतलब मैं यहाँ किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन जो टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, जिन्होंने वो गेम हारा, वो खामोश बैठे हुए। इसको कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जिसको कोई लेना देना नहीं, जिसकी टीम 120 रन बॉलों पे 120 नहीं बना सकी, 48 बॉलों में 48 रन्स नहीं बना सकी 8 विकेटें होने के बावजूद, वो जिस टीम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिन बॉलर्स पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उन बॉलर्स ने हमारी खुद की टीम को आउट क्लास कर दिया, वो भी फेयर एंड स्क्वायर। अब वो अपनी मेहनत से ग्रुप को टॉप करके सेमीफाइनल खेलने जा रही है, तो हम यहाँ टीवी पे बैठ के अपनी ऑडियंस को कैटर करने के लिए ये बता रहे हैं कि बॉल को टेम्पर किया गया। मैं मानता हूँ जितनी ट्रांसमिशन से पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स और टीवी चैनल्स पे चल रही हैं, वो पाकिस्तान की एग्जिट के बाद इख्तिताम पसीर हो गई, ख़त्म हो गई और उसका फिर कोई फ्यूचर नहीं बचा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोई रीज़न होता है, कोई लॉजिकल रीज़न होता है इल्ज़ाम लगाने के लिए, तो बंदा फिर सोचे भी, बंदा बात भी करे। मतलब अगर एक क्रिकेटर ये ना देख सके कि जिस तरह वेस्ट इंडीज़ में, और वेस्ट इंडीज़ में इंजी ने खुद बड़ी क्रिकेट खेली,